हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे, कुशलपूर्वक होंगे। हम आज आपको कक्षा 9 के रहीम दास के पद जो उनका दोहा है उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रहीम दास एक आत्मसम्मानी व्यक्ति थे जो किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन अकबर की मृत्यु के पास उनका पुत्र जहांगीर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेता है और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला देता है। और उसके बाद वो जीवन भर, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो बड़ी गरीबी, असहाय इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर भी उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। और ये अकबर के दरबारी कवि थे, ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। फिर इनके जो दोहे हैं वो दोहे ज्ञानात्मक हैं, सीख देने वाले हैं। और दृष्टांत अलंकार एक है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, तो ये वो उस उदाहरण में है। तो उन्होंने कहा कि कर रहीम उत्तम प्रकृति काकर करत कसत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जिस संगत में बैठता है उसी संगत का असर पाता। अगर वो अच्छे सज्जनों के साथ बैठेगा तो उसको अच्छी बातें मिलेंगी, गंदे बच्चों के साथ, गंदे लोगों के साथ बैठेगा तो गंदी बातें प्राप्त होंगी। इसका उदाहरण भी उन्होंने समझाया, कैसे कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी शीतलता नहीं त्यागता है, सुगंध हमेशा बिखेरता रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी सदैव अच्छी संगति का ज्ञान होना चाहिए। अब एक साधारण उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। आपके पास एक टोकरी फल है, उस एक टोकरी फल में एक फल आप सड़ा रख दीजिए तो आप रात भर सुबह देखेंगे कई फल सड़ जाएंगे। और अगर किसी सड़ी हुई टोकरी से अच्छे फल निकाल लीजिए तो देखिए वो नहीं सड़ते हैं। तो कहने का मतलब संगत का परिवर्तन ये जरूर है और आपको भी ये करना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर और ध्यान देते हैं रहीम खान के इस दोहे पर। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा उत्तम है, दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत में, तो बुरी संगत में रहने वाले पर भी उनके चरित्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने ही विषैले सर्प क्यों न लपटे हों, परंतु उन पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध व शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता। इसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जो इसका काव्य सौंदर्य है बेटा जान लीजिए। तो रहीम दास की जो भाषा है, संपूर्ण भाषा, वो ब्रज है। शैली जो है वो उपदेशात्मक है, क्योंकि इनके हर दोहे से कोई न कोई आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी। रस बिल्कुल शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत है। दृष्टांत माने उदाहरण देके जो समझाया जाता है, और अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून ज्यों जरदी हर दी तजय तजय सफेदी चून। कितनी अच्छी बात बताए हैं। यानी इस दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर रहीम दास ने प्रकाश डाला है। कैसी सच्ची प्रीति? जो व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है वो कैसे होता है? कबीर दास ने इस दोहे में प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें दो प्रेमियों के प्रेम मिलकर दुगुना हो जाते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दूध। रहीम दास जी ने प्रेम की प्रशंसा की है, प्रेम की सराहना की है और बताया है कि जब दो प्रेमियों का प्रेम आपस में मिलता है तो दोगुना हो जाता है।
ठीक है, कैसे हो जाता है? जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, चूने में कास्टिक होता है, तो चूना सफ़ेद होता है, परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग, लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़ के एक दूसरे रंग में हो जाते हैं, छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। उसी तरह सच्चे प्रेमी भी ऐसा ही होते हैं, यानी दोनों अपना स्वभाव बदल के एक नया स्वभाव धारण कर लेते हैं। अब आपको चूना और हल्दी की बातें बेटा समझ में नहीं आई होंगी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक उदाहरण आपको अपनी ओर देना चाहते हैं। जैसे आप सफ़ेद बनियान पहनते हो और आपके सफ़ेद बनियान में हल्दी गिर जाए या सब्जी गिर जाए, तो सब्जी का जो पीलापन होता है, जब आप उसको नहाते समय साबुन से धुलिए, कपड़े धोने वाले साबुन से, तो आप देखते होंगे कि वो पीलापन छूट के लाल लाल हो जाता है। तो चूने में भी कास्टिक होता है, कपड़े धोने वाले साबुन में भी कास्टिक होता है, तो वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिए कि रिएक्ट कर जाता है, एक दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने उसका उपयोग किया है। आइए अब हम लोग तीसरे छंद में चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं, यदि सज्जन मनुष्य, सुजन माने सज्जन मनुष्य, रूठ जाए तो जो टूटे 100 बार रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए। रहीम दास जी कहते हैं कि उन्हें बार बार मनाना चाहिए, उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार सच्ची मोतियों का हाथ टूट जाने पर उसे बार बार गूंथ लिया जा सकता है, बना लिया जा सकता है, मोती धागे में पिरो ली जा सकती है, उसी प्रकार सज्जनों को भी मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। इसमें भी बेटा अगर आप काव्य सौंदर्य की ओर दृष्टिगत होंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो रहीम दास जी के हर दोहे से आपको एक सीख मिल रही है, एक उदाहरण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे सब में दृष्टांत अलंकार होगा, अनुप्रास सब में तो है ही। आइए अगले दोहे में चलते हैं। जाके निकारोगे हेते कस न भेद कही दे, कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीति। हमने भूल बस निचली पंक्ति को पढ़ दिया। रहीमन अशुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाके निकारोगे हिते कस न भेद कहीं दे। अब यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते हैं। रहीमन अशुआ नैन ढर, अशुआ माने आंसू, नैन माने आंखें, ढर माने गिरते हैं, निकलते हैं। और जिए दुख प्रकट करे, और मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा, जाके निकारोगे, गेह माने घर, कस न भेद कही दे। अगर किसी भी व्यक्ति को उसी के घर से निकाला जाए तो वह घर के सारे भेद क्यों ना कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल कर रख देता है, उसी प्रकार आंखें रूपी घर से अगर आंसू निकलेंगे तो जो हृदय के अंदर कष्ट है, हृदय के अंदर भावना है, वो प्रकट हो जाएगी। कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, कही रहीम संपत्ति सगे, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो उसके अनेक लोग और अनेक तरह के लोग मित्र बन जाते हैं, है ना। बनत बहुत बहुरीत, अनेक प्रकार से अनेक लोग, तरह तरह के लोग मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत कसौटी जे कसे,
ते ही साचे मित्र, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सच्चा मित्र ही हमेशा दुख में सदैव खरा उतरता है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, जाल परे जल जात बही, तब मछली तो जाल में फंस ही जाती है और पानी अपनी रहीमन मछली नीर को, पानी उस मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब मछली जाल में फंसती है तो उसमें पानी नहीं फंसता, पानी तो बह जाता है। परंतु तौ न छाड़त छो, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। मीनन, मीनन माने मछली, मीन माने मछली, तज माने त्याग देती है, मोह माने प्रेम, तज माने त्यागना, मोह माने प्रेम, और तौ न छाड़त छो यानी उस पर वह प्रेम नहीं छोड़ती। तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है। ठीक, अब देखिए, दीन सबन को लखत है दीन नहीं लखें न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखें दीन बंधु सब होय। रहीमदास जी कहते हैं दीन यानी गरीब व्यक्ति, दीनहीन निर्धन लोग सभी लोगों की ओर इस आशा से देखते हैं कि वे हमारी कुछ सहायता करेंगे। दीन सबन को लगवत है दीन नहीं लखें न कोय, लेकिन विडंबना यह है कि उस गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता, अर्थात उसकी कोई सहायता नहीं करता। ऐसे में कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि जो दो दीनों की ओर देखता है अर्थात उसकी सहायता करता है, वह उसके लिए भगवान के समान होता है। दीन बंधु सम हो, दीन बंधु भगवान के लिए उपमा दी गई है। प्रीतम छब नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रखी रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि, छवि माने रूप। रहीमदास जी कहते हैं मेरे रूप में, प्रीतम माने परमात्मा रूपी प्रीतम, परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य मेरे नेत्रों में बसा हुआ है। पर छवि कहाँ समाए, अतः दूसरे की सुंदरता के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, कैसे नहीं है कि जिस प्रकार सराय माने होता है यात्रियों के ठहरने का स्थान, ठंडी में आपको रैन बसेरा बहुत मिलेंगे, तो बस वही रैन बसेरा समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जो सराय यात्रियों से भरी हुई होती है, रास्ते में चलने वाले लोग उसमें खाली स्थान पाकर नहीं लौटते, नहीं रुकते, वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर हृदय में ईश्वर की भक्ति हो जाए तो फिर उसके अलावा अन्य कोई मोह नहीं रह जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ उचटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी झटक देकर नहीं तोड़ना चाहिए। अरे जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पे फिर नहीं जुड़ता, यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। पहले जैसी बात नहीं रहती। जैसे कोई मित्र है और आपकी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है और आप कभी आपका और उससे किसी बात का लेकर विरोध हो जाए तो फिर आपके मन में उस विरोध का कहीं ना कहीं असर रह जाएगा। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि कभी प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन।
रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र, ये वर्षा की एक नक्षत्र है। इस समय की बूंद का, इस नक्षत्र की वर्षा का बूंद का बड़ा महत्व होता है। और बता रहे हैं रहीमदास की, स्वाति नक्षत्र की बूंदों में पानी एक सा होता है। जब बरसात होगी तो पानी किसी के लिए अलग तो होता नहीं है, वो एक ही रहता है, परंतु उसका प्रभाव अलग अलग वस्तु में अलग अलग पड़ता है। कैसे? कदली सीप भुजंग मुक्त स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति की वो एक बूंद वर्षा की एक है, लेकिन अलग अलग चीजों में पड़ने पर उसके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे स्वाति की बूंद अगर केले के पत्ते पे गिरती है तो कपूर बन जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य वह कपूर जैसा स्वच्छ सफेद होता है, उसके समान दिखाई देती है। सीप के अंदर पड़ गई तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ गई तो विष बन जाती है। इस प्रकार मनुष्य भी जैसी संगत में बैठता है उसके ऊपर उसी संगत का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तात्पर्य है कि हर मनुष्य को अच्छी संगत पर बैठना चाहिए। सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति संगत पाकर अच्छा व्यक्ति के साथ बैठेगा तो अच्छा, और दुर्जन व्यक्ति यानी गंदे व्यक्तियों के साथ बैठेगा तो गंदा होगा। ठीक। तरुवर फल नहीं खाते है, शरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। तरुवर माने वृक्ष, फल नहीं खात, अपने फल स्वयं नहीं खाता। और सरोवर पियहि न पान, सरोवर माने तालाब कभी अपने आप का पानी स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कहने के तात्पर्य है कहीं रहीम पर माने दूसरों के, काज माने कार्य के लिए, तो फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। संपत्ति संचहि सुजान, सुजान माने सज्जन, परोपकार के लिए होती है। कहने का तात्पर्य है कि वे अपनी संपत्ति को दूसरे को हित में लगा देते हैं। रहीमन देख बड़े ने को लघु न दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। रहीमन देख बड़े ने को लघु न दीजिए डार, कभी छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। बड़ों के आगे उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पे सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम आते हैं। तात्पर्य यह है, कभी यह बताना चाहता है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमनियों सुख होते है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखियां निरखी, अखियन को सुख होत। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर रहीमन यों सुख होते है, बढ़त देख निज गोत, गोत माने यहाँ पे गोत्र यानी परिवार। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों का सुख मिलता है ना। ज्यों बढ़री अखियां निरखी, यानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अखियन को सुख हो। निचली पंक्ति का अर्थ मैं पहले बता रहा हूं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति को आंखों का सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने बढ़ते हुए परिवार को देखकर प्रसन्न होता है और उससे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव होता है। यानी जिस व्यक्ति का परिवार बढ़ता है, लोग बढ़ जाएं, अच्छी खासी नौकरी पा जाएं, तो किसको प्रसन्नता नहीं होगी। तो वही बात रहीमदास जी बता रहे हैं। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे श्वान के दुहू भांति विपरीत। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन से, ओछे माने तुच्छ, ओछे माने नीच व्यक्ति,
है ना। नीच व्यक्तियों से मनुष्य कहने के तरह रहीमन ओछे नर तजो प्रीति अरुबैत, जो नीच स्वभाव वाले व्यक्ति हैं उनसे प्रेम और द्वेष दोनों नहीं करने चाहिए। कहने के तात्पर्य उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों ही प्रकार की हानि होने की संभावना होती है। कैसे? काटे चाटे स्वान के दोहू भात बिगड़े। अगर कुत्ता काट ले तो भी पीड़ा होती है और चाट ले तो भी विष फैलता है, अथवा प्रेम से चाट लेने के कारण मतलब विष फैलने माने अपवित्र हो जाता है इंसान। तात्पर्य यह है कि नीच व्यक्तियों से दोनों ही प्रकार से हानि ही होती है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः फिर से इसका काव्य सौंदर्य बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत दोहा जितना भी है ये ब्रज भाषा में है। इसकी शैली जो है वो मुक्तक शैली है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शब्द अभिधा है। तो बच्चों अब इसके बाद हम विदा लेते हैं, फिर अगले काव्य पाठ में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।